जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान संशोधन से संबंधित कुल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका संविधान संशोधन से कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 1 अनुच्छेद 3, भाग 8 अनुच्छेद 239 या भाग 16 अनुच्छेद 336 या भाग 20 अनुच्छेद 368। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 20 अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों दूसरा क्या है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। फ्रांस से, इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका तीसरा। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में या संसद के किसी एक सदन में। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा संसद के किसी एक सदन में किया जा सकता है पहल, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हर प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं जो है उन्हीं प्रश्नों को उठाता हूं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए एक कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। साधारण बहुमत, दो तिहाई बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों साधारण बहुमत, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो या यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे। तो इसमें आपका सही उत्तर तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका छठवां। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। 1950 में, 1951 में, 1955 में या 1958 में। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 1951, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका सातवां है, प्रथम संविधान अधिनियम किससे संबंधित था। देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से या स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका आठवां। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 12वां संविधान संशोधन, 13वां, 14वां या 36वां। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन, 36वें या 53वें या 22वें संविधान संशोधन। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 या 24वां संविधान संशोधन 1971 या 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978। तो मिनी संविधान के नाम से 42वें संविधान संशोधन 1976 को जानते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान द्वारा समाविष्ट किए गए। 40वें, 42वें, 44वें या 52 में। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। 24वें, 36वें, 86वें या 42वें संविधान संशोधन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? 42वां संविधान, 43वां संविधान संशोधन या 44वां या 45वां? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा 42वां संविधान संशोधन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। 44वां संविधान संशोधन द्वारा है जो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जो था उसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया और उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया, संवैधानिक या विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51वां संविधान संशोधन, 52वां, 53वां या 54वां? तो इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। देखिए दल बदल निरोधक कानून जो है, दल बदल देखिए इसको आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। दल बदल से 10 याद कीजिए। देखिए 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें दल बदल निरोधक कानून जो है विधेयक से ये संबंधित है। ठीक है, ये दल बदल निरोधक कानून आया था और ये जो है 52वां संविधान संशोधन 5 दूना के 10, इन दोनों अंकों का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 आएगा, जिससे आप याद कर सकते हैं कि 10वीं अनुसूची और दल बदल निरोधक कानून आया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? 42वें, 43वें, 44वें या 45वें? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये बताइए दोस्तों 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 17वां है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें, 62वें या 63वें या 69वें संविधान संशोधन? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 78वां संविधान संशोधन, 91वां या 92वां या 90वां संविधान संशोधन? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 91वां 91 संविधान संशोधन जो है, इसमें जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित कर दिया गया था 91वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 84वें, 86वें या 92वें या 100वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा 21 क में। ठीक है ना, कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो अनुच्छेद 21 क में इसे रखा गया है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न आपका दोस्तों, अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 86वें, 89वें, 91वें या 92वें संविधान संशोधन? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 89वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 71वां या 72वां? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन जो है नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था। ठीक है, तो 73वां पंचायती राज व्यवस्था, 74वां नगरीय स्थानीय या नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? आपके ऑप्शन है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से, संपत्ति के अधिकार से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, या राज्यपाल की विवेकाधिकार से। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तीसरा संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, या छठवां संविधान संशोधन? तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, पहला संविधान संशोधन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहला ही प्रश्न ये हम लोग किए हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जो है ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और 12वीं अनुसूची जो है ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा तथा इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? 52वां संविधान संशोधन द्वारा, या 69वां संविधान संशोधन द्वारा, या 86वां या 76वां? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 69वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला क्या है, देखिए इसमें अगला आपका है दोस्तों कि 100वां संविधान संशोधन जो है ये भारत बांग्लादेश के बीच 100 बीघा भूमि जो है हस्तांतरण हुआ था। 100वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत बांग्लादेश के बीच 100 बीघा जमीन भूमि हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। 101वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, 102वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 102वें संविधान संशोधन में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, 102वें संविधान संशोधन में। आगे क्या है आपका, आगे है 103वां संविधान संशोधन। 103वें संविधान संशोधन में क्या था? तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो आपका जो है 103वें में ईडब्ल्यूएस है जो 10% आरक्षण है। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन में क्या था? तो एससी एसटी आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया था और उसमें जो है एंग्लो इंडियन जो थे उन्हें हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 105वें संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।